गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। एक विशिष्ट दृष्टि से अवस्था है, अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है कि इसमें साधक जब एक विशिष्ट अवस्था में आ जाएगा कि जहां वो जप करे, नामस्मरण करे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, कुछ करे, ऐसी अवस्था में जब आ जाता है कि जहां सिर्फ वो अपना अस्तित्व और अन्य अस्तित्व, वो अपने इष्ट देवता का हो, गुरु देवता का हो अथवा अन्य किसी का हो, इस अवस्था में जब आता है तब ये अनुभूति आती है। वहां वो अपने को ही पूरी तरह से व्याप्त होते हुए देखता है। बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। कहां तक और कितने काल तक इसका ख्याल उसे रहता ही नहीं। सिर्फ वो और ये अनुभूति इतनी रहती है। खंडमंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, एक अवस्था ही है। और इस अवस्था का निर्देश जिन्होंने किया है, तत्पदम दर्शितम येन, उन गुरुदेव का वंदन करते हैं। माँ के ख्याल के बारे में आप कुछ बताएंगे? तो बताता हूँ। शास्त्री जी प्रणाम करते हैं आपको। बाबा जी आपको प्रणाम करते हैं। माँ के ख्याल के बारे में थोड़ा हमें और बताएं। ख्याल इस शब्द के संदर्भ में माँ का जो ख्याल बराबर है। दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल बात कौन सी होगी तो ये है कि जो अभी बात चली थी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, इससे भी बहुत बड़ी बात है ये। थोड़ा सा उसका वर्णन करने की कोशिश मैं करूंगा। कोशिश इसलिए करता हूं, पूरी तरह से वो समझना ही मुश्किल है। शब्द का अर्थ, असली अर्थ में समझना बड़ा मुश्किल है। हम ख्याल विचार को ही मानते हैं। मन में ऐसा ख्याल आया, विचार आया, लेकिन मां का ख्याल शब्द जो है उसी के साथ कुछ भी मेल नहीं करता। थोड़ा सा साधर्म्य जिसके साथ होगा, इसी बात में बताता हूं आपको। हम श्रुतियों में ये पढ़ चुके हैं कि स्वयं परब्रह्म तत्व स एकाकी न रमते, वो अकेला, उसे कुछ आनंद नहीं आ रहा था। साइक्षत, उसने इच्छा की, क्या की? एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक बन जाऊं। ये एकमात्र ही ऐसी वस्तु है कि जब उस परब्रह्म तत्व में कुछ इच्छा उत्पन्न हो गई है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए शब्द है,
वो तो इच्छा के अतीत है। फिर भी समझने के लिए एको हम बहुश्याम, ये इच्छा संकल्प उसके मन में प्रकट हो गए और उसी के साथ ये पूरा विश्व बन रहा है। वो बीज है विश्व। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष होता है, फल फूल लगते हैं, फिर फल के बीज उसी से भी वृक्ष निकलते हैं, फिर उसी के अनंत बीज उसी से निकलते हैं। ये सब उस एक बीज में ही रहता है। उस एक बीज में बाकी के सब अनंत वृक्ष उस बीज में समाविष्ट है। उसी प्रकार एको हम बहुश्याम, इसमें बाकी का पूरा विश्व है। तो ये जो है पूरा विश्व है, उसमें से जो एक कुछ हिस्सा होगा, उस हिस्सा का जो प्रकटीकरण हमारी भाषा में हमें समझने की मांग करती है, उससे हम ख्याल कर सकते हैं। सामान्य विचार नहीं है ये आदि संकल्प का एक प्रकार प्रकटीकरण है हमारे पास। तो ख्याल वही इसीलिए मां कहती थी कि एक बार ख्याल में आने से सब कुछ संभव। कोई मिरेकल नहीं है, जादू नहीं है। वो आदि संकल्प इतना प्रभावशाली है और वो सिर्फ मां ही अनुभूत कर सकती है और कोई भी योगी महायोगी अनुभूत नहीं कर सका है, ये बात सुनिश्चित है। और इसीलिए उसमें से एकाधा भाग जब वो कहती है तब कहती है हमारे समझने के लिए कि ख्याल में ऐसा आया, इस प्रकार का ख्याल हो गया, मैंने सुनिश्चित रीति से ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आदि संकल्प के साथ जुड़ा है, वही से इसकी उत्पत्ति हो गई है। तो ख्याल का इससे और अधिक वर्णन करना मुश्किल ही है। बड़ी अद्भुत बातें मां ने अपने मुख से कई बार कही है, जिसे हम अद्भुत इसलिए कहते हैं कि होना बड़ा मुश्किल है। कि मां कहती है कि ख्याल आने से सब कुछ संभव। एक बार हरि बाबा के निमंत्रण पर मां गई है। हरि बाबा जी तो मां के प्रति इतने सश्रद्ध, उन्होंने निश्चित किया था कि हाथी पर सवार करके मां का जुलूस निकालेंगे। हाथी लाया था, अब हाथी नीचे बैठ गया तो भी उसकी पीठ पर चढ़ना मुश्किल की बात। बाबा के शिष्यगण बहुत तगड़े लंबे, वो तो तैयार ही थे मां को चढ़ाने के लिए, कि मां तो ये बात पसंद नहीं करती। लेकिन बाबा का आग्रह तो सवार होना ही हाथी पर। तो मां कहती है अचानक ख्याल होगा आ गया, अचानक ख्याल आ गया, छिपकली जैसे पीठ पर सवार हो गई, छिपकली जैसी। आदमी के लिए शक्य है, जैसे दीवार पर चिपकली चलती है उसी प्रकार आदमी के लिए शक्य है नहीं। मां कहती थी ख्याल आ गया, चलती। तो ख्याल का अर्थ यही है कि जो आदि संकल्प है उसमें पूरा विश्व शुरू से लेकर अंत तक वो समाविष्ट है ही। उसी में से एक भाग हमारे दृष्टि से जो कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं उसी का निर्देश मां ऐसा ख्याल हो गया, ऐसा करके।
और किसी का प्रश्न? आप भी पूछ सकते हैं। आपकी सूचना के अनुसार ही ये मातृवाणी का प्रोग्राम चल रहा है। अगर किसी जितनी माँ की वाणियां संग्रहित की गई है बहुत महत्वपूर्ण है। माँ के वाणियों के संग्रह अनेक है, वर्गीकरण करके भी उन वाणियों का प्रकाश किया गया है। लेकिन सद्वाणी में जिस प्रकार चयन किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, इसमें हर एक वाणी जो है ना, वो शास्त्र ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाती है। अब एक वाणी हम देखते हैं। यहां मां कहती है, मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य के मनोराज्य में ऐसा सब गुप्त संप्रदाय निहित है जो कि संसार में कहीं नहीं है। डुबकी लगाने वालों की भांति अपने अंदर की गहराई में डूबकर निशिदिन उन सब रत्नों के उद्धार की चेष्टा करो। आंतरिक ज्वालाग्नि को जलाकर जीवन और जगत को आलोकित करो, यही परम पुरुषार्थ है। यहां मां जो कह रही है, मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। ये कपोलकल्पित बात नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बात आई है, वहां कहते हैं, रूपो रूपों प्रतिरूपम बभूव। वही बात है ये, मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। भगवान ही अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करता है, अपना ही प्रतिरूप बना लेता है। ऐसा क्यों? क्या जरूरत है? अपने जैसे 100 बनाए, 1000 बनाए, करोड़ों बनाए, अपने जैसे अपना ही रूप बना लिया, क्या जरूरत है? इसकी मौसम अद्भुत है। ये सब जो किया भगवान ने, उसकी वजह क्या है? फिर से मैं उसको दोहराता हूं। श्रुति में यही बात कही है कि पहले वो अकेला ही था, लेकिन बाद में हुआ क्या? स एकाकी न रमते। अकेले में उसका आनंद कुछ आने नहीं लगा। जब अद्वैत अवस्था है, एक ही है, तब आनंद आएगा ही नहीं। आनंद में आस्वादक होना चाहिए, आस्वाद्य होना चाहिए, और आस्वादन की क्रिया भी होनी चाहिए। ये तीन होने के लिए अकेला नहीं चलेगा। तो उसे आनंद लेना है, इसलिए वो करता क्या है? अपना आस्वाद अपने को लेने को आता नहीं है, तो फिर अपने को अनेक रूपों में विभक्त करके अपना आस्वाद कर रहा है। तो इस रीति से आस्वाद्य भी स्वयं, और जिसका आस्वादन लेना वो भी स्वयं। रूपो रूपो प्रतिरूपो बभूव। तो
इसलिए मां कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है। जीवन की जो प्रणाली है उसे यहाँ योनि कहा है कि मनुष्य रूप से एक प्रकार का जीवन यापन होता है, कोई अन्य रूप किसी प्राणी का, पक्षी का, वृक्ष का, आदि आदि अनेक प्रकार से एक एक योनि है। तो इसमें मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जब कहते हैं तब उसका कुछ विशिष्ट मानदंड होना चाहिए। हम जब कहते हैं कि ये वस्तु से ज्यादा अच्छी है, तो कैसे अच्छी है? हम तो कहते हैं कि नहीं, ये तो देखने में बढ़ती है, ये अच्छी है, तो फिर इससे ये श्रेष्ठ कैसी है, अधिक अच्छी कैसी है? तो एक मानदंड होना चाहिए। देखने में कैसे है ये मानदंड लिया, तो देखने में सुंदर वो अधिक सुंदर, अथवा मानदंड ये लिया कि वो कितने काल तक रहती है। ये मानदंड लिया तो एक वस्तु समझो फूल है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, उसके बाद मुरझा जाएगा। तो इस दृष्टि से पुष्प से दूसरा फल जो है वो अधिक श्रेष्ठ होगा। मानदंड जो लेंगे उसी के अनुसार श्रेष्ठता ठहरती है। तो मनुष्य योनि अन्य योनियों से श्रेष्ठ है, इसका मानदंड क्या है? किस मानदंड के आधार पर ये कहते हैं? वो आगे मां कहती है कि मनुष्य के मनोराज्य में ऐसा सब गुप्त संप्रदाय निहित है जो कि संसार में कहीं नहीं है। मानदंड ये दिया, अंतरंग में निहित गुप्त ऐसा एक संप्रदाय है। संप्रदाय क्या बात है? असल में संप्रदाय तो हम जो देखते हैं, एक समझो द्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय, इस प्रकार, अथवा विशिष्ट साधु पुरुष से वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय, मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है। किसी एक विशिष्ट प्रणाली को लेकर, मत प्रणाली को लेकर जो अनेक इकट्ठे होंगे उस मत प्रणाली से संबंधित, उसी को सत्यता देने वाले, उसी का अभिमान रखने वाले, उसे उस व्यक्ति का अथवा तत्व का संप्रदाय कह सकते हैं। यह कौन सा संप्रदाय है? और वो भी गुप्त है कि जो संसार में कहीं नहीं है, सिर्फ मनुष्य में ही है। कहाँ है ये? ना कहती है मनुष्य के मनोराज्य के अंदर। मनोराज्य शब्द मां का बहुत अर्थपूर्ण है। हम मनोराज्य उसे ही कहते हैं कि मैं कुछ विचार कर रहा हूं कि मैं यहाँ गया हूँ, वहां गया हूँ, मुझे इस प्रकार का सम्मान मिला, इस प्रकार का मिला, ये सब मनोराज्य के अंतर ही हम इसे मनोराज्य कहते हैं। तो मन ही मन किस बात का अनुभव करते रहना, इसे मनोराज्य कहते हैं। मनोराज्य के अंतर्गत इसमें ये अर्थ नहीं है। राज्य जो है, जहां जिस सत्ता चलती है वो राज्य वो है। जैसे समझो हम जैसे कहते हैं कि हमारे भारत में 150 साल अंग्रेज का राज्य चला, स्वतंत्रता के बाद अब हमारा राज्य चल रहा है। तो विशिष्ट दृष्टि से सत्ता चालन जो है उससे राज्य कहते हैं। तो मनोराज्य जहां मन ही पूरी हुकूमत चलाता है, मन की ही सत्ता जहां चलती है
वो मनोराज्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मनोराज्य। ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है। मनोराज्य को अस्तित्व है, कल्पना को अस्तित्व है, कल्पना जड़ है। समझने में थोड़ा सा आपको ये विचित्र लगेगा ये विधान। कल्पना करते उसको अस्तित्व है। हाँ, हम कल्पना को अस्तित्व ये बात इसलिए मानते नहीं कि हम कुछ भी कल्पना करते हैं। समझो मैं हवा में उड़ने लगा हूं, कल्पना की, उड़ नहीं सकता फिर। कल्पना को अस्तित्व हम मानते नहीं है, लेकिन असल में कल्पना को अस्तित्व है। वो कैसे प्राप्त करना एक अलग तरीका है। वो बातें सब थोड़े अलग छोड़ देंगे हम। सिर्फ यहां इतना ही देखेंगे कि क्या अंतर्गत मनोराज्य के अंतर्गत ऐसा निहित है जो अन्य किसी भी योनि में नहीं है, कि मनुष्य योनि में ही अंतर्गत है। मनोराज्य के अंतर्गत एक ही मनुष्य भगवान का ही प्रतिरूप है। जीव और ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ये जो संकल्प है ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही जागृत हो सकता है। उसी का बीज मनुष्य योनि में ही है, हर एक के अंतरंग में है। तो ऐसी गुप्त मनोराज्य के अंतर्गत बात यही है। अब करते हैं मां डुबकी लगाने वालों के भांति अपने अंतर की गहराई में डूबकर निशिदिन उस सब रत्नों के उद्धार की चेष्टा करो। तो ये जीवात्मा परमात्मा एक है, इसके भी अनेक पहलू है। साधना के विभिन्न मार्ग जो है उनका निर्देश यहाँ किया गया है। जिस प्रकार समुद्र में रत्न अनंत है, उसी को निकालने के लिए उसमें गहरी डुबकी लगाई जाती है, और जो जानकार है वो ठीक ढंग से डुबकी लगा के जो चाहे वो रत्न निकाल सकता है। उसी प्रकार डुबकी लगाने वालों की भांति अपने अंतर की गहराई में डूबकर, अब अंतर की गहराई में डूबकर ये क्या बात है? नदी है उसमें डुबकी लगाते हैं, अथवा कुआं है उसमें गहरा हो तो भी डुबकी लगाते हैं। इस प्रकार अपने अंतरंग अंतर डुबकी लगाने क्या बात है? तो अंतरंग के अंतर डुबकी लगाना, डुबकी जब हम लगाते हैं ना तो क्या होता है? मैंने समझा यहाँ डुबकी लगाई गंगा जी में तो मैं पूरी तरह से गंगा जी से व्याप्त हो जाता हूं। तब मैंने डुबकी लगाई है, और उसमें जितना और गहराई में जाऊंगा उतना ये मेरे स्वभाव ताल की व्याप्ति जो है गंगा जी की वो बढ़ती जाए। तो अंतरंग में डुबकी लगाने इसका मतलब ही है कि जो अंतरंग में हमने धारण किया है, जैसे मां द्वारा प्राप्त कोई मंत्र हो, जिस साधना को हमने अपनाया हो, अथवा जिस महापुरुष के जीवन से हम प्रभावित हुए हो, उसकी जीवन कथा हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब जीवन पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है उससे, तब हमने उसमें डुबकी लगाई। तो मनोराज्य के अंतर्गत ये जो है, मैं और परमात्मा एक ही हूं, इस एकता को लेकर बाकी सब कुछ भूलकर
उसी को खोजने की मन में अभिलाषा लगाकर जब उसी से व्याप्त हो जाओगे तो गहरे रत्न हाथ में आने लगते हैं। निशी दिन उन सब रत्नों के उद्धार की चेष्टा करो। उद्धार क्या है? हम उद्धार उसको ही कहते हैं कि जो कनिष्ठ अवस्था में है, उसमें कुछ बदलाव लाया, उसे अच्छा बना दिया, बुरा था अच्छा बना दिया, उसका उद्धार किया। कि उद्धार की एक बहुत अलग तरह से व्याख्या मानने की जरूरत है, जो पूरी तरह से व्याकरण से मेल खाती है। ऊर्ध्व जो है जहां, उससे उसे ऊपर उठाना है, उसका उद्धार है। रत्न का उद्धार वही है कि जो हमसे दूर है। मैं और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा एक है, ये अनुभूति हमसे दूर है। उसी जितने हमारे नजदीक लाएंगे उसका उद्धार है। उद्धार की चेष्टा करो। आंतरिक ज्वलदाग्नि को जलाकर, आंतरिक ये अग्नि क्या है? अंतरंग में दो बातों से अग्नि प्रदीप्त होता है, जलन मालूम होने लगती है। एक तो सांसारिक दुखों से आर्त होकर उसकी भी अग्नि अंतर में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहां उसी का पूर्ण उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये जो डुबकी लगाना है उसके पहले ही ये क्रिया मौजूद है। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां। अगली बार मिलेंगे। जय मां।